नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मानव जीवन है और मानव जीवन में समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं और मुसीबतों से भागना सदा नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियां और मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। क्योंकि एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन सकता। यदि जीवन का आनंद लेना है तो मुसीबतों से मत घबराइए। लक्ष्य पे ध्यान और दृढ़ निश्चय, सफलता आपके साथ रहेगी, न बना रहे। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 4 महीना 18 दिन के बाद मेरे आराध्य शनिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में पुनः मार्गी हो रहे हैं। मार्गी शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में संचरण करेंगे और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी भी बृहस्पति देव है। लगभग ही शनिदेव 8 महीना मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। लगभग शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम योग है और शनिदेव और राहुदेव का द्वादश संबंध है। इस समय शनिदेव मंगलदेव शुक्रदेव सूर्यदेव के साथ नवम पंचम और शनिदेव और केतुदेव के साथ षडाष्टक और शनिदेव और बुधदेव का भी षडाष्टक है। ये जिस समय यानी ये 28 नवंबर को जब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं उस समय का ये ग्रह योग है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति देव का नक्षत्र, शनिदेव का मार्गी होना समस्याओं का निवारण, आर्थिक परिस्थितियां सुधर होगी और मैदानी ज्योतिष ये संकेत दे रही है कि सरकार इस समय चारों ओर सफलता का वातावरण बनाएगी। चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, सरकार बहुत सीरियसली उस पर नकेल कसने की कोशिश करेगी। शनिदेव विदेश नीति में भी प्रखरता लाएगा और शनिदेव हमें शनि देव का एक बहुत बड़ा इस समय संकेत कि शत्रु षड्यंत्र से बचाएगा। फिर भी सूर्यदेव और राहुदेव का षडाष्टक संबंध ये संकेत दे रहा है कि शासन को सुरक्षा की दृष्टिकोण से सावधानी बरतनी होगी। प्राकृतिक दुर्घटनाओं का संकेत से भी विशेष सावधान रहना पड़ेगा। अब क्योंकि लगभग 4 महीना 18 दिन के बाद शनिदेव मीन राशि में मार्गी हो रहे हैं, 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। 4 वीडियो बनाऊंगा या 3 वीडियो बनाऊंगा। पहले वीडियो में मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क रहेगा। दूसरे वीडियो में सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक रहेगा और चौथा वीडियो में धनु, मकर, मीन और कुंभ और मीन रहेगा। ये 3 वीडियो आपके सामने शनिदेव के मार्गी के आएंगे। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी है और ये चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन मैंने लगन को भी ध्यान में रखा। लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि ये आने वाले 8 महीने शनिदेव आप पर क्या प्रभाव डालेंगे या किसी ने भी आपको भयभीत किया है शनिदेव के नाम को लेकर, तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। चाहे वो ढैया हो, चाहे 7.5 हो, चाहे महादशा हो, कंटक शनि हो, ये स्थान बड़ा अद्भुत है। यहाँ शनिदेव के अद्भुत बीज मंत्रों का जाप होता है। चाहे वो 7.5, चाहे वो ढैया, चाहे महादशा में शनिदेव कृपा करे। मैं जाप में बहुत विश्वास करता हूँ और आप लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारे शनिदेव के जाप हो तो नीचे के नंबरों पर संपर्क आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, ये सवाल किसी ने मुझे किया तो मैंने जवाब दे दिया कि जाप अद्भुत है, बस संकल्प अद्भुत होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से संकल्प लेकर आपके जाप यहाँ पूर्ण हो सकते हैं। आप निसंकोच, नीचे नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भचक्र जो पहली राशि है वो मेष राशि वालों के लिए शनिदेव का मार्गी होना क्या संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों के लिए शनिदेव 10वें और 11वें भाव के स्वामी गुरु द्वादश भाव बृहस्पति की नैसर्गिक राशि मीन में मार्गी होंगे। मेष राशि वालों के लिए 7.5 का प्रथम चरण है। द्वादश भाव और चतुर्थ भाव में शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम योग है और द्वादश और अष्टम भाव में शनिदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव, सूर्यदेव के साथ भी नवम पंचम योग है। द्वादश और सप्तम भाव में शनिदेव और बुधदेव का षडाष्टक संबंध और शनिदेव और राहुदेव का द्विद्वादश संबंध है। द्वादश और पंचम भाव में शनिदेव और केतुदेव का षडाष्टक संबंध। ये मेष राशि वालों के लिए। और आप मेष राशि के युवा और विद्यार्थी हैं तो कैरियर, कामकाज, कारोबार
शिक्षा के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों के लिए आने वाला समय उत्तम रहेगा। मेडिकल, फार्मा, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े युवा और विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सफलता का संकेत है। हाँ, सोशल मीडिया पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। युवाओं को नौकरी को लेकर मनोनुकूल सफलता मिलेगी और नौकरी में है तो पदोन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे, प्रमोशन का तोहफा भी मिल सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे। संतान संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। ठीक समय है, अच्छा समय है। अब मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से कामकाज और कारोबार की दृष्टिकोण समय ठीक ठाक है, मध्यम है। जहां एक और साधना और शोध की ओर मन अग्रसर होगा। आजीविका के साधनों में बढ़ोतरी होगी। धन संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। किए गए प्रयास सार्थक होंगे। चुनौतियों का सामना करने में आप सक्षम रहेंगे और व्यावसायिक स्थिति ठीक रही और नए अनुबंध भी प्राप्त होंगे। लेकिन दूसरी ओर संयम और धैर्य का संकेत नजर आ रहा है। संयम और धैर्य से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा और जो मेहनत आप करेंगे, परिश्रम, मेहनत और परिश्रम के अनुकूल धन प्राप्ति भी होगी। देश विदेश से धन प्राप्ति के अच्छे योग है। आपका सपना पूरा होगा। लेकिन यदि आप शेयर मार्केट में है तो थोड़ी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। मेष राशि वालों, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही मत करिएगा। छोटी मोटी मौसमी बीमारियां हावी नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना। उच्च रक्तचाप, शुगर और माइग्रेन की कोई बीमारी है तो थोड़ी सी सावधानी बरते। वाहन से हल्की फुल्की चोट की संभावना है। नशा करके वाहन नहीं चलाए। सड़क नियमों का स्ट्रिक्टली पालन करना बहुत जरूरी है। सावधानी से वाहन चलाए तो अच्छा रहेगा क्योंकि शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। इस समय मेष राशि वालों को गुप्त योजना और षड्यंत्रों से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी है। विशेष सावधानी है। आपका तथाकथित घनिष्ठ व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। आंख मूंद कर भरोसा नहीं करें। मानसिक तनाव हावी नहीं होने दे। बिना पढ़े किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करें। क्या उपाय करें? 7.5 का प्रथम चरण है और आपको महादशा है या अंतरदशा है, ऐसी अवस्था में, क्योंकि आपका 7.5 का प्रथम चरण है और किसी ने भी आप कहा कि आपकी जन्मकुंडली शनिदेव अनुकूल विराजमान नहीं है, तो मैं उपाय बता रहा हूं। इन उपायों के साथ साथ आप ये चाहते हैं कि आपके आराध्य शनिदेव के जाप हो, क्योंकि जाप में बहुत बड़ी ताकत है। विद्वान ब्राह्मणों से संकल्प लेकर यदि शनिदेव के बीज मंत्र का जाप किया जाए तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। जाप की संपूर्ण व्यवस्था शनिधाम प्रांगण में है। नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन लगातार जुलाई 2026 तक आप प्रत्येक शनिवार चौकर युक्त आटे की 2 रोटियां लेके उस पर एक पे थोड़ा सा तेल लगा दे, सरसों का थोड़ा सा घी लगा दे। तेल वाली रोटी पर गुड़ रख दे, घी वाली रोटी पर चने की दाल रखकर निरंतर ये नियम बना दीजिए। प्रत्येक शनिवार को गौ माता को अपने हाथ से खिलाने से उत्तम रहेगा। मित्रों, साथियों, 7.5 है। सूर्य पुत्र उद्रिक देही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ा हरतम में शनि। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। ध्वजनि धामनि चैव कंकाली कलह प्रिया कंठ की कलही चात तुरंगी महिषी अजा। ओम शम शनिश्चराय नमः। ये शनिपत्र नाम स्तुति है। ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 4:30 बजे के बीच में अपने पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक जलाए। सरसों के तेल में बाती सदा कलावे की रहती है। सुदासन में विराजमान होकर शनिपत्र नाम स्तुति के 108 बार जाप करने से संपूर्ण पीड़ा और परेशान से मुक्ति मिलेगी। मित्रों, साथियों, शक्कर बूरा, उसमें श्रद्धानुसार बाजरे का आटा मिलाएं और हर रोज श्रद्धानुसार चाहे 5 मुट्ठी, 7 मुट्ठी, चाहे 1 पाव चींटियों को डालना उत्तम रहेगा। लगातार ये उपाय अपना देंगे, कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। नंबर 9 और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव नवम और 10वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव बृहस्पति देव की नैसर्गिक मीन राशि में मार्गी होंगे। मीन राशि की अधिपति बृहस्पति देव है। 11वां भाव लाभ भाव में और तीसरे भाव में शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम योग है। एकादश और सप्तम भाव में शनिदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव, सूर्यदेव का भी नवम पंचम योग है। एकादश और छठे भाव में शनिदेव और बुधदेव का षडाष्टक संबंध है और शनिदेव और राहुदेव का द्विद्वादश संबंध है वृषभ राशि वालों। और एकादश और चतुर्थ भाव में शनिदेव और केतुदेव का षडाष्टक संबंध भी है। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, कारोबार को लेकर, परिवार को लेकर उत्तम और लाभदायक समय है।
कार्य में रुचि बढ़ेगी, पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, मेहनत परिश्रम संघर्ष की ओर मन लगेगा और मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण फल भी मिलेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से आने वाला समय उत्तम लाभ और सफलता का संग। हाँ, दोहरी नीति से नुकसान होगा। खानपान में परिशुद्धता चाहिए, युवाओं को विशेष रूप से खानपान में परिशुद्धता, नशा आदि से दूर रहना बहुत जरूरी। और है आप तकनीकी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैकेनिज्म के क्षेत्र में, विज्ञान से जुड़े आप युवा और विद्यार्थी हैं तो बड़ा लाभदायक समय, परेशानी का कोई संकेत नजर। फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है नैतिकता का दामन पकड़ के चलना। पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलेगी, रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध और परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव का मार्गी होना पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से शुभ संकेत नजर आ रहा है। परिवार के लोग हर परिस्थिति में आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े नजर आएंगे। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। जीवन साथी से भावनात्मक संबल मिलेगा। पारिवारिक वातावरण और पारिवारिक समन्वय बहुत अच्छा रहेगा और पारिवारिक रिश्तों में अनुकूलता आएगी। हाँ, माता पिता से तल्खी नहीं आए, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। संतान पक्ष को लेकर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतें। संतान के खान पान को लेकर भी वृषभ राशि वालों थोड़ी सावधानी का संकेत है। और आपकी राशि वृषभ है तो मैं निवेदन करूंगा कि नशा आदि से दूर रहना बहुत जरूरी। संतान नशा आदि का सेवन कर रही है तो स्वास्थ्य को लेकर संतान की इस मामले में परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। आपकी वृषभ राशि है। अब मैं बात करूंगा आपके लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। कामकाज, कारोबार, नौकरी के ग्रह नक्षत्र की गणना आने वाले समय के लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रही है। धन लाभ बढ़ेगा, उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी, चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा, धन संचय बढ़ेगा, तकनीकी से विषय धन लाभ के अवसर मिलेंगे। यदि इंटरनेट से आपका कोई व्यापार करते तो आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार की वजह से समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आर्थिक परिस्थितियां मजबूत होगी, समाज में साख अच्छी रहेगी। यदि आप नौकरी पूरी ईमानदारी गंभीरता से काम करें सफलता मिलेगी, उच्च पदाधिकारी का सहयोग मिलेगा, भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी, परेशानियों का निवारण होगा, परंतु पूंजी निवेश में सावधानी अपेक्षित है। स्वास्थ्य के हिसाब से समय अनुकूल है। कोई गंभीर बीमारी का संकेत नजर नहीं आ, लेकिन कोई पुरानी बीमारी, चाहे स्किन हो, चाहे हाई बीपी हो, लो बीपी हो, तो विशेष सावधान रहना पड़ेगा। फिर भी गैस और पेट संबंधी बीमारी को लेकर लापरवाही नहीं करें। यातायात के नियमों का पालन गंभीरता से करें और वाहन सावधानी से चलाएं। विशेष सावधानी क्या है तो अपनों से मतभेद हो सकता है। मतभेद और मनभेद दोनों, अपनों से बचे। अपनों के साथ ना मनभेद हो ना मतभेद हो, इस बात पर विशेष ध्यान दें। आपके लिए संभव हो तो इस दौरान मांस और मदिरा का सेवन जुलाई 2026 तक ना करें, क्योंकि सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। सट्टा शेयर मार्केट में नुकसान की प्रबल संभावना है और सरकारी कागजों में लापरवाही हैं आप प्रॉपर्टी सेल परचेज में, तो विशेष सावधानी। मित्र मंडली के खान पान के हिसाब से हेल्थ को अच्छा संकेत नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा और खान पान में परिशुद्धता बदलिएगा। क्या उपाय करें? वृषभ राशि वालों, नियम बना दीजिए जुलाई 2026 तक श्रद्धानुसार उड़द के आटे की गोलियां बनाइए और मछलियों को डाल दीजिए, बहुत अच्छा है। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत वृषभ राशि वालों सूर्य पुत्रो उद्रिक दही विशाल आक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ा हरतम में शनि, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। सूर्य को जल देने के बाद तत्पश्चात हर हर महादेव का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार को श्रद्धानुसार दही से अभिषेक करिएगा, कष्ट नहीं आएगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेर में दर्शन करने मात्र से आपके कष्ट मिटेंगे। छतरपुर दिल्ली मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में श्री शनिधाम का शनि तीर्थ क्षेत्र है। यह अद्भुत मेरी तपोभूमि है और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आइए खाली दर्शन करिए, आपका कल्याण होगा। नमो नमः। और बात करते हैं हम मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के शनिदेव अष्टम और नवम भाव के स्वामी, दशम भाव बृहस्पति देव मीन राशि में, जो उनकी अपनी राशि बृहस्पति देव की मीन जो नैसर्गिक राशि बृहस्पति है वो मीन राशि है और नैसर्गिक शुभ ग्रह भी है बृहस्पति देव, मार्गी होंगे मीन राशि में। और जिस समय मार्गी हो रहे हैं उसमें नक्षत्र भी बृहस्पति देव का ही है। मिथुन राशि वालों के लिए दूसरे और दसम भाव में शनिदेव और बृहस्पति का नवम पंचयोग बन रहा है। दूसरे 10वें और 6ठे भाव में शनिदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव, सूर्यदेव के साथ नवम पंचम योग बन रहा है। दसम और पंचम भाव में शनिदेव और बुधदेव का षडाष्टक संबंध, शनिदेव और राहुदेव का द्विद्वादश संबंध बन रहा है। दसम और तीसरे भाव में शनिदेव और केतुदेव का षडाष्टक संबंध। ये ग्रह योगा योग मिथुन राशि वालों के लिए। आप युवा है, विद्यार्थी है, जहाँ तक कैरियर और एजुकेशन की बात है, कामकाज की बात है, शिक्षा के दृष्टिकोण की बात है, मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में
सफलता के अच्छे अवसर है। यह समय कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता देगा। तकनीकी क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी और कैरियर के मसले हल होंगे। द्विस्वभाव से बचना होगा। मुंह में राम बगल में छुरी नुकसान दे जाए। पारिवारिक सदस्य की सलाह पर काम करना बहुत जरूरी होगा और मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी। बोल अमोल को बोल, ये में तोल, पीछे छोल, पीछे बोल। उसे इस बात का ध्यान रखना भी जो भी बोले शब्दों का संतुलन बहुत जरूरी है। शब्दों के संतुलन ना होने की वजह से कैरियर में और एजुकेशन के क्षेत्र में मोटा नुकसान भी हो सकता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन पारिवारिक रिश्तों की बात करूं तो जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। परिवार के संपूर्ण सदस्य से आपसे लगाव बढ़ेगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक समन्वय बहुत अच्छा है। पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं पर आप पूरा ध्यान देंगे। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। वैवाहिक जीवन में अनुकूलता रहेगी। और सूर्यदेव और शनिदेव का नवम पंचम योग इस बात का संकेत दे रहा है कि पिता से संबंधों में सुधार आएगा। पिता के सहयोगी आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण ये समय लाभ और सफलताओं से भरा हुआ है। कारोबार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार में विस्तार होगा। कारोबार में लाभ मार्ग प्रस्तुत होगा, क्योंकि जिस तरह के ग्रह योगायोग संपूर्ण ग्रह योगायोग कार्य सफलता के प्रबल संकेत दे रहे हैं। साथ और उत्साह में वृद्धि होगी। कारोबार की स्थिति अनुकूल होने से धनकोष बढ़ेगा। कठिन परिश्रम और मेहनत का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा। कारोबार में लिए गए निर्णयों की सराहना होगी। यदि आप नौकरी में इस समय उन्नति का अच्छा संकेत दे रहा है। सुख के साधनों में वृद्धि होगी। कानूनी मसलों में सफलता में, लेकिन चाहे कारोबार हो चाहे नौकरी, परिवर्तन का संकेत नजर नहीं आ रहा। इस समय नौकरी में परिवर्तन नहीं। जहां आप काम करें उसमें मेहनत करें, परिश्रम करें, सफलता आपका दामन चूमे। स्वास्थ्य को लेकर मिथुन राशि वालों के लिए समय ठीक ठाक नजर आ रहा है। लेकिन कोई पुरानी बीमारी है, श्वास हो, चाहे ब्लड इन्फेक्शन हो या आंतों संबंधी कोई बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। विशेष सावधानी क्या है तो लोभ की प्रवृत्ति पर अंकुश रखें। ताते पाव पसारिए, जाते लंबी शौर। अपनों के साथ दगा नहीं करें। मुंह में राम बगल में छुरी मुसीबत में डाल सकता है। और यदि ज्यादा जरूरी नहीं हो तो लंबी दूरी की यात्रा स्वयं वाहन चलाकर ना करें। भारी पूंजी निवेश से बचें और उधार देन देने से दूर रहना बहुत जरूरी है। मिथुन राशि वालों क्या उपाय करें? शनिवार दिन शनिदेव के मंदिर जाएं। शनिदेव के श्री चरणों में श्रद्धा अनुसार हर शनिवार को तेल अर्पित करें। दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ करना बड़ा उत्तम रहेगा। और हर रोज सुबह और शाम तुलसी मैया को जल अर्पित करने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जला और वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः शनिदेव का सदाबहार मंत्र है। इस मंत्र के जाप करने से आपके कष्ट, आपकी परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। नमूना बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव सप्तम और अष्टम भाव के समय भाग्य स्थान बृहस्पतिदेव की राशि मीन में मार्गी होंगे। नवम भाव और लगन भाव में शनिदेव और बृहस्पतिदेव का नवम पंचम संबंध है। शनिदेव मंगलदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के साथ नवम पंचम योग नवम और पंचम भाव में बन रहा है। नवम और चतुर्थ भाव में शनिदेव और बुधदेव का सराश्रय योग है और शनिदेव और राहुदेव का द्विद्वादश योग भी है। नवम और दूसरे भाव में शनिदेव और केतुदेव का सराश्रय। यह है कर्क राशि वालों के लिए जब शनि मार्गी हो रहे तो ग्रह योगायोग। युवा विद्यार्थियों के लिए समय शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से संपूर्ण सफलता का नजर आ रहा है। शिक्षा संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। यदि आप तकनीकी क्षेत्र में, अकाउंट के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, समय आपके लिए सफलता का संकेत दे रहा है। आप युवा है तो नौकरी और व्यवसाय में थोड़ा सा संतुलन बना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। कोई भी निर्णय पारिवारिक रजाबंदी से करें। नया निवेश में विशेष सावधानी बरतें और इस समय नौकरी परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जहां तक परिवार की बात है तो कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक और सामाजिक वातावरण दोनों ही उत्तम लाभ और सफलता का संकेत। समाज में कुछ करने का अवसर मिलेगा और सामाजिक कार्य में परिवार कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। समाज में आपकी साख अच्छी रहेगी। समाज में कुछ करने का सुअवसर मिलेगा और पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा। पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। जीवन साथी का सहयोग अनुकूल रहेगा और शत्रु पराजित होंगे। जहां तक कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब की बात है तो समय अनुकूल है। कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा और राजनीतिक क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा। रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। किया गया निवेश अनुकूल लाभदायक फल प्रदान करेगा और मनोनुकूल व्यावसायिक परिवर्तन नौकरी में है। पदोन्नति की प्रबल संभावना है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। अनावश्यक कारोबारी अवरोधों से मुक्ति मिलेगी। यदि आप नौकरी में मनोनुकूल स्थान परिवर्तन और धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। निजी क्षेत्र में कार्य में आपको आर्थिक सफलता अधिक मिलेगी। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है तो कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव उत्तम अवस्था में संचरण करने स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। फिर भी दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें। परिशुद्धता का ध्यान रखें। आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
विशेष सावधानियां क्या है कर्क राशि वालों? जो लोग आपके आसपास हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उनसे विशेष सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीठ पीछे धोखे की संभावना है। अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े, घूसखोरी और रिश्वत से कोसों दूर रहे, किसी भी पेपर पर बिना पढ़े साइन ना करें, अपने ऊपर नकारात्मक विचारों को हावी नहीं होने दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें कर्क राशि वालों? भगवान शिव की आराधना करिए, अद्भुत रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर श्वेत चंदन से लेप करें और 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर 108 अखंडित चावल अर्पित करें, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। मित्रों साथियों, शनिदेव की कृपा से आपके सारे काम बनेंगे। बस जितना मैंने कहा उतना करके देखिएगा। नमो नारायण। इस वीडियो में मैंने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशि की बात करी। मैं चारों राशियों वालों से कह रहा हूं कि शनिदेव उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। भय भ्रम भ्रांति को अपने ऊपर हावी ना होने दें और शनिदेव की आराधना करें। आप दिल्ली एनसीआर में तो पुणे में आपसे निवेदन करता हूं, श्री शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर बेल में आपका स्वागत है। करिए दर्शन पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे। इस वीडियो में इतना ही। दूसरा जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का है। तब तक के लिए नमो नारायण। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मेरे विचार है और लादने का स्वभाव मेरा कभी ना है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो मानो आपकी में। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं।
लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।